अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अमृता की ही साजिश है ये, उसकी पूरी प्लानिंग है, उसने ही शामिल किया है दादी जी को। हम भी निहार जी को जाके सारा सच बता देती हूँ। ये अचानक मुझे पसीना क्यों आ रहा है? मुझे अमृता से बात करनी ही होगी। आओ रुचिता, आओ। तुम्हारा ही वेट कर रही थी मैं। अमृता, लड़ाई हमारे बीच थी। अगर तुम में हिम्मत थी तो मुझ पर हमला करती ना। मेरी दादी जी को बीच में क्यों लाई? उन्हें मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ क्यों किया तुमने? कम ऑन रुचिता, दादी कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी है कि मैंने उनसे कुछ जबरदस्ती करवाया हो। उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब तुम खुद ही सोच लो कि वो तुमसे कितनी नफरत करती होंगी। आज तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, पर अब और अब और नहीं अमृता। आज सबके आते ही मैं सबसे पहले सबको तुम्हारा सच बताऊंगी। बताने लायक रहोगी तब बताओगी ना रुचिता। मतलब? अभी जो पानी पीकर आई हो ना तुम, वो सिर्फ पानी नहीं था, उसमें थोड़ा सा जहर भी था। आज का दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज अपना और बाकी सबका ध्यान रखिएगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं कुछ गलत हो रहा है। तुमने इसमें जहर मिला दिया? प्यार और जंग में सब जायज है रुचिता। और अपने प्यार को पाने के लिए ये मेरी तुमसे जंग थी, जिसे मुझे हर हाल में जीतना है। पता नहीं अमृता रुचिता को समझा भी पाएगी या नहीं। पर अगर रुचिता नहीं मानी तो हे भगवान, और अगर उसने निहार को बता दिया तो क्या होगा? मुझे लगता है मैं खुद ही जाकर देखती हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ। ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? अब जैसे जैसे ये जहर तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम अपने प्यारे भगवान जी के करीब पहुंचती जाओगी। मुझे मारकर तुम नहीं बचोगे अमृता। निहार जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निहार को कुछ पता चलेगा तब ना। तुम्हें क्या लगता है रुचिता कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी सबके सामने?
बाहर क्या हो रहा होगा? कोई आवाज भी तो नहीं आ रही। क्या करूं मैं? निहार जी, इससे पहले कि कोई घर पे आए, मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अमृता, अमृता! अमृता, क्या रुचिता ने सबको बता दिया? क्या हुआ वहां पर? व्हीलचेयर कहाँ लेकर जा रही है? क्या करेगी ये इसका? हे भगवान! ये सब क्या है अमृता? क्या किया तुमने रुचिता के साथ? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था दादी। छुटकारा पा लिया है मैंने इससे। इसे भेज दिया है इसके खाटू श्याम जी महाराज के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अमृता। हाँ, तुमने रुचिता की जान ले ली। रुचिता, 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 उठो रुचिता, रुचिता! ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है दादी, और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। अगर ये जाके सबको सच बता देती ना, तो हम सड़क पे रहने लायक भी नहीं बचते। तुम्हारा सचमुच दिमाग खराब हो गया है। तो तुमने इतनी सी बात के लिए रुचिता की जान ले ली? अरे ऐसे कैसे मार सकती हो तुम रुचिता को? ठीक है, मैं भी उसको निहार की पत्नी के रूप में नहीं देखना चाहती, लेकिन मैंने कभी भी उसके जान लेने की नहीं सोची। अगर सोच लेती ना, तो मुझे इसको मार के अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ते। अमृता, आज तक मैंने तुम्हारी वाहियात हरकतों को बर्दाश्त किया है, और अब और नहीं। और मैं पुलिस को फोन करके उनको सब कुछ बताने के लिए जा रही हूँ। हाँ। सोच लीजिए, अगर पुलिस आई ना, तो गिरफ्तार आप भी होगी।
क्योंकि मैं उन्हें बता दूंगी कि आप मेरे साथ हर प्लान में शामिल थे। लेकिन मैंने रुचिता को नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है उसे। और इस बात पर भरोसा कौन करेगा? और दादी भूलिए मत, घरेलू हिंसा का केस सबसे पहले ससुराल वालों पर ही लगता है। अब सोच लीजिए कि बच्चे कुछ साल आपको इस घर में आराम से बिताने हैं या जेल में चक्की पीसनी है। हेलो। हाँ प्रतीक भाई, मैं घर जा रहा हूँ। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। आप प्लीज पापा को बोल दीजिएगा मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ, वो मैं घर आकर बताता हूँ। ये रुचिता की मम्मी और दादी यहाँ क्या कर रही है? कमाल है माँ जी, 2-3 बार घंटी बजा ली, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। बस खाटू श्याम जी महाराज करे सब ठीक हो। सुबह से ऐसे ही मन इतना घबरा रहा है। और क्या करूं? दरवाजा खोलूं कि नहीं? अगर नहीं खोला और उन्होंने किसी को कॉल कर दिया तो? आंटी जी नमस्ते। आप लोग यहाँ? बेटा दरअसल में सुबह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी, तो हम खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। सोचा ये प्रसाद देते हुए चलें और रुचि से भी मिल लें। आंटी वो घर पर तो कोई नहीं है, सब लोग किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं और रुचिता भी उनके साथ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो नीलम जी से भी मिल लेते हैं और प्रसाद भी दे देते हैं उन्हें। तो क्या है ना, उस दिन शिवरात्रि वाले दिन हम जल्दी जल्दी में उनसे मिल भी नहीं पाए। हाँ हाँ, उनसे मिलके क्या करेगी आप दादी जी? वो तो बेड पे लेटी रहती है, ना आपसे बात कर सकती है ना आपकी बात सुन सकती है। बेटा तुम कुछ जरूरी काम कर रही थी क्या? हमने आके डिस्टर्ब कर दिया? तुम कुछ परेशान भी लग रही हो। घर में सब ठीक है ना? जी आंटी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि हम ऐसे बिन बताए आ गए। अब आ ही गए बेटा तो माँ जी से मिलके चले जाते हैं। इतने हिंट्स दे दिए फिर भी इन बेशरम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चले जाए यहाँ से। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मैं ज्यादा मना करूंगी तो उन लोगों को शक हो जाएगा मुझ पे। मैं क्या करूं? ये व्हील चेयर क्यों अटक गई? ओह गॉड, इसके व्हील्स को भी अभी जाम होना था। ओह नो।
क्या करूं अभी? आइए आंटी, अंदर आइए। आइए। आप लोग इतनी दूर से दादी जी से मिलने आए हैं तो मैंने सोचा उन्हें बाहर ही ले आऊं। कमरे से बाहर निकल के दादी को भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये पूजा का फूल है, देखिएगा खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आंटी बैठिए ना। अच्छी। वैसे आज सुबह जब मेरी रुचि से बात हुई थी तो उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि बाहर जाने वाली है। कहीं दूर गए हैं क्या? हाँ, बहुत दूर गई है और अचानक से सब हुआ ना तो वो आपको बता नहीं पाई होगी। खैर कोई बात नहीं, अगर दामाद जी के साथ गई है तो फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है। बस आज सवेरे से जब उषा उठी ना तो उसे रुचि को लेकर बहुत बेचैनी हो रही थी, इसीलिए हम आ गए। क्या करूँ ना, माँ हूँ, अगर बच्चे को एक छींक भी आ जाए तो माँ का दिल बैठ जाता है। जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए तब तक माँ को शांति नहीं मिलती। पर पता नहीं क्यों अभी भी मन बहुत विचलित है। ऐसा लग रहा है कि रुचि पास होकर भी बहुत दूर है। बेटा सर पानी मिलेगा? मैं यहाँ से हिली और कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं, मैं एक सेकंड के लिए भी इन लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो दादी जी, आज ना मोटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो पानी ही नहीं आया। मैंने भी अभी मिनरल वाटर ऑर्डर किया है। आंटी, आपकी सैंडल बहुत अच्छी लग रही है। ये पिछले साल रुचि ने दिलाई थी। आंटी आपको प्रसाद देना था ना? अरे हाँ, मैं भूल ही गई। ये लो बेटा, खाटू श्याम जी के मंदिर का प्रसाद है, घर में सबको देना। हाँ अच्छा, तो अब हम चलते हैं। वो सोफे के नीचे पिन लगी थी ना तो उसी में अटक गया था। अच्छा आंटी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।
रोना बंद करो। ये पानी पी लो। दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है मेरी बच्ची। आइए माँ जी। हे भगवान, अमृता तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किसी का खून कर दिया है? मेरा तो सर चकरा रहा है ये सोच सोच के। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना मुंह बंद रखिए और चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट जाइए। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब कौन आ गया? कहीं घर वाले वापस तो नहीं आ गए? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें